हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूई रो रहा होता है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंग्यान बोलने लगती है कि अगर तुम मुझसे और नहीं पिटना चाहते तो अपना मुंह बंद रखना और मुझसे कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ पर यान आती है और यान बोलती है, यूई तुम्हें भी अपनी एक स्पिरिट फॉर्म क्रिएट करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम भी और ताकतवर हो जाओगे। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है, तो ठीक है, मैं स्पिरिट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए अभी से ही ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई ये सब कुछ बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है और कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी स्पिरिट फॉर्म के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार उसकी स्पिरिट फॉर्म कैसी होगी। तभी वो यहाँ पे यान आती है और वो सोचती है कि यूई पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा, इसकी स्पिरिट पावर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई ने अपना पहला स्पिरिट फॉर्म सोच लिया होता है, जिसे देखने में यान बोलने लगती है कि ये कोई मजाक चल रहा है क्या, इतनी मेहनत करने के बाद ये खिलौना इसे मिला है। तभी यूही बोलने लगता है कि सॉरी, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ और एक नई फॉर्म सोचता हूँ। और इस बार यूही ने पेपा पिग के बारे में सोचा होता है और यूही खुद भी परेशान हो रहा होता है, उसे खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आखिरकार वो किसके बारे में सोचे। उसके बाद यूही फिर से कोशिश करता है और इस बार पिकाचू के बारे में सोचता है और एंड में तो थैनोस के हाथ के बारे में ही सोचने लगता है। तभी यान बोलने लगती है कि यूही आखिरकार तुम ये सब कुछ दिखा के मुझे जान से मारना चाहते हो या फिर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पे आऊँ और तुम्हें जान से मारूँ। तभी यूही बोलने लगता है, मैं समझ चुका हूँ कि मेरी स्पिरिट फॉर्म कैसी होगी, और फिर वो अपने स्पिरिट फॉर्म के बारे में सोचने लगता है। और फिर हमें यूही की स्पिरिट फॉर्म दिखाई जाती है जो कि एक शेर की होती है। ये देखने के बाद यान बोलने लगती है कि कम से कम ये बाकियों से तो बेहतर है। लेकिन उसी टाइम पे यूही बोलने लगता है कि मुझे इसके अंदर कमी महसूस हो रही है और फिर से वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। तभी यान बोलने लगती है कि यूही तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी स्पिरिट पावर भी बहुत अच्छी होगी। उसी टाइम पे सैंगन वहाँ आती है और बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई है। ये सुनने के बाद यान बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। और फिर सैंगन अपने बारे में बताती है और पूछती है कि क्या यहाँ पर यूई है। ये सुनने के बाद यान बोलने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पर यूई है, पर वो ट्रेनिंग कर रहा है और उसने डिस्टर्ब करने के लिए मना कर रखा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से जेलस हो रही होती हैं। तभी यान बोलने लगती है कि यूई ट्रेनिंग कर रहा है, वो अपनी स्पिरिट फॉर्म को क्रिएट कर रहा है। ये सुनने के बाद सैंगन बोलने लगती है, तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी यान को कमरे के अंदर से बहुत सारी रोशनी दिखने लगती है। ये देखने के बाद यान बोलने लगती है कि यूई ने कर दिखाया। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर सैंगयान सोच रही होती है कि क्या यूई सच में मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर हमें यूई को दिखाया जाता है। यूई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने अपने स्पिरिट फॉर्म को क्रिएट कर लिया है। तभी वहाँ पर यान आती है और वो बोलती है कि यूई तुमने आखिर कर दिखाया है, तो अब क्या तुम मुझे भी अपने स्पिरिट फॉर्म को दिखाओगे। तभी यूही बोलने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरी स्पिरिट फॉर्म को देखकर चौंक जाओगी। और फिर यहाँ बोलती है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, तो क्या तुम अपने स्पिरिट फॉर्म को मुझे दिखाओगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूही अपने हाथ में एक ब्लू कलर की रोशनी सी इकट्ठा करने लगता है और वो धीरे धीरे करके यूही के चारों तरफ फैल जाती है। ये सब कुछ देखकर यान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि तुमने इतनी देर ट्रेनिंग की, कल्टीवेशन की, और तुमने बनाया क्या, एक रेन ड्रॉप को। ये सुनने के बाद यूही बोलने लगता है, हाँ हाँ, तुमने देखा ना मेरी स्पिरिट पावर कितनी ज़्यादा कमाल की है। दूसरी तरफ यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यान यूही को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक घटिया सी रॉन ड्रॉप को अपनी स्पिरिट पावर बनाने की। उसके बाद यूही बोलने लगता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी रॉन ड्रॉप की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये स्पिरिट कमाल की है। ये सुनने के बाद यान बोलने लगता है कि असल में तुम्हें ऐसा लगता है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये किसी भी काम की ना आए। तभी यूही बोलने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस स्पिरिट पावर को हमेशा के लिए रख सकता हूँ। इतने में ही यान एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि सोचना भी मत कि तुम इस घटिया सी रन ड्रॉप को रखोगे। और यूही बोल रहा होता है, तुम मानो या ना मानो, पर मुझे पता है मेरा डिवाइन वाटर बहुत कमाल का है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिंग वापस आ चुका होता है और उसने बुढ़ाऊ को पकड़ लिया होता है और बोलता है कि यूही बाहर आओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी फिंग बोलने लगता है कि मिंग, तुम यूई को जान से मारने के लिए तैयार है ना। ये सुनने के बाद मिंग बोलने लगता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जैसे ही आप बोलेंगे मैं उसे जान से मार दूंगा। उसी टाइम पे वहाँ पे सैंग्यान आती है और वो बोलती है कि तुम लोग अंकल सैंग को छोड़ दो। ये सुनने के बाद फिंग बोलने लगता है कि मैं अंकल को तो छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम यूई को बुलाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी यूई बोलने लगता है कि आखिरकार मार दो उस बुढ़ऊ को, किसको परवाह है उसकी, बुढ़ऊ मर भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी बुढ़ऊ किसी काम का तो है नहीं, खामा खाम उससे पंगे लेता रहता है। ये सुनने के बाद फिंग और सैंग्यान दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सैंग्यान बोलने लगती है कि आखिरकार यूई तुम क्या बोल रहे हो।
तभी यूई बोलने लगता है कि आखिरकार मैं इसकी मदद क्यों करूं? ये हमेशा मुझे जान से मारने की कोशिश करता है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। तभी फिंग बोलने लगता है कि एक बार फिर से सोच लो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ बुढ़ऊ बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो सोच रहा था कि अगर यूई ने उसकी मदद नहीं की तो वो जान से मारा जाएगा। तभी यूई बोलने लगता है कि आखिरकार इसमें सोचना क्या है, तुम जल्दी से उसे जान से मारो, मुझे भी देखना है उसे मारते हुए। तभी बुढ़ऊ बोलने लगता है कि यूई प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा और तुमसे लड़ेगा क्या? मैं तुम्हारे आगे मदद की भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि अगर तुम मुझसे मदद की भीख ही मांग रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, अब मैं फाइट के लिए रेडी हो जाता हूँ। तभी यूई फिंग को बोलने लगता है कि क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे? ये सुनने के बाद फिंग बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को बाहर निकालता है। फिंग अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वो यूई को डराने की कोशिश करता है, लेकिन यूई बिल्कुल भी नहीं डरता। फिंग की एनर्जी से अंकल सान भी दूर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ यान भी ये सब कुछ देख कर हैरान हो रही होती है कि फिंग के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद यूई बोलने लगता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट एनर्जी को दिखाता हूँ। और यूई का शरीर ग्लो करने लगता है और नीले रंग से कवर होने लगता है। और ये देखकर सैंगियन और यान भी सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि इसके अंदर से इतनी ज़्यादा पावर आएगी। दूसरी तरफ मिंग और फिंग भी यूई की स्पिरिट पावर को देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें यूई की स्पिरिट पावर दिखाई जाती है, जो कि डिवाइन वाटर होता है। उसे देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या है, इतनी ज़्यादा पावर होने के बाद भी ये रेन ड्रॉप लेके आया है। और ये सब कुछ देखकर फिंग जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ सैंगियन बोल रही होती है कि यूई आखिरकार ये तुम्हारी स्पिरिट पावर है। और यान बोलती है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं ये देख ही नहीं सकती। तभी फिंग बोलने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि स्रोन डॉग की मदद से तुम मुझे हरा सकते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ यूई अंदर ही अंदर हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिन यूई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ा देता है और मैक्सिमम लेवल पे ले जाता है। लेकिन यूई उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है और अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, जो कि फिंग की एनर्जी को तबाह कर देती है और फिंग को हरा देती है। यूई ने अभी कोई भी अटैक नहीं किया होता है, बस उसने अपनी एनर्जी को रिलीज़ किया होता है। फिंग उसकी एनर्जी की पावर को ही नहीं संभाल पाता। उसके बाद यूई अपनी स्पिरिट एनर्जी को और बढ़ाने लगता है और अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से फिंग की बुरी हालत हो रही थी। लेकिन उसी टाइम पे मिंग अटैक कर देता है और वो बोलता है कि मेरे मास्टर से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देखने के बाद यूई खुश होने लगता है और एक डरावनी सी स्माइल देने लगता है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे जान से मार सकती हो तो जान से मार के दिखाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई ने मिंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया था और उन दोनों के टकराने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग का अटैक लगने के बाद यूई घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। दूसरी तरफ मिंग को यकीन नहीं आ रहा होता है कि यूई ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। उसी टाइम पे फिंग बोलने लगता है कि जल्दी से इसे जान से मार दो, ये बचना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद यूई फिंग को गुस्से से घूर कर देखने लगता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई फिंग की गर्दन पकड़ लेता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। और दूर से ये सब कुछ देखकर सैंगियन भी खुश हो रही होती है। तभी मिंग बोलने लगता है कि मेरे यंग मास्टर से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं इसे जान से मार के रहूँगा। और फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि हेवन फायर सेक्ट का मास्टर आ जाता है। फिंग और मिंग ये दोनों इसी सेक्ट के हैं। तभी फिंग बोलने लगता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उसे देखने के बाद सैंगियन परेशान होने लगती है और उसे पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसे देखने के बाद बुढ़ऊ बोलने लगता है आज मैं पक्का ही मरूंगा, आज मेरा मरना तय है, मेरी कोई बचने की उम्मीद दिख नहीं रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेवन फायर सेक्ट का मास्टर फिंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन भी टूट रही होती है। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगले एपिसोड में बहुत मस्त फाइट देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल मत मिस करना।